बीएलओ के सदस्य कोलकाता के चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर इकट्ठे होकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ अपना मोर्चा खोल रहे हैं। प्रदर्शन के एक कोने में महिलाएं और पुरुष एक साथ ड्यूटी शहीद बीएलओ के परिवारों के लिए नौकरी की मांग लिखे बैनरों को पकड़े हैं। पिछले समय में कथित अपशब्दों के मुद्दे पर बीएलओ अपनी चोट और चोटियों की कहानी साझा कर रहे हैं। समाचार केंद्रित दफ्तर के बाहर घड़ी की सुइयां टिकी टिकी बजती हैं, क्योंकि लोगों को अधिकारी से मिलने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कैंपेन के नेता शुभेंदु अधिकारी का आगमन होते ही माहौल में अचानक उबाल आ गया। आगमन से पहले ही बैठे उठे प्रदर्शनकारियों के चेहरे पर चिंता और आक्रोश साफ दिख रहा है। बीएलओ में से एक नेता बिना शोर शराबा के परिस्थितियों को समझाते हुए शांति और सम्मान की बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर फोटोज और टीवी कैमरे जगह जगह रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। प्रदर्शन में लगे प्लेकार्ड पर ड्यूटी पर शहीद बीएलओ के परिवारों के लिए सम्मानजनक नौकरी की मांग साफ साफ लिखी है। बीएलओ का आरोप है कि राजनीतिक हस्तियों को अंदर जाने की सुविधा मिली, जबकि उन्हें घंटों बाहर इंतजार करना पड़ता है। कहानी की एक पंक्ति में एक वृद्ध बीएलओ सदस्य अपनी पेशेवर आदतों और सम्मान की मांग दोहराते हैं। बीएलओ के भीतर भर्ती के नियमों और उनके महत्वपूर्ण योगदान पर चर्चा चल रही है। प्रदर्शन के बीच में एक युवा स्क्रीन पर जानकारियां पढ़ता है और साथ ही साथ दूसरा उनींदा नागरिक पीठ टिकाता है। बीजेपी और विपक्ष के नेता के आगमन से मंच पर शक्ति संतुलन बदलता दिख रहा है। प्रदर्शन स्थल पर ध्वनि और प्रकाश संतुलन बना हुआ है, ताकि हर मांग स्पष्ट रूप से सुनाई दे। समय के साथ विरोध की रफ्तार बढ़ती है और बीएलओ के सदस्य एकजुट होकर दोहराते हैं, हम सम्मान चाहते हैं। घंटों की प्रतीक्षा के बावजूद भी बीएलओ उम्मीदवार अन्याय के खिलाफ एक साथ खड़े रहते हैं। कथित आक्रामक शब्दों के आरोप पर बीएलओ की सटीक प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। दफ्तर के बाहर रात के अंधेरे में भी प्रदर्शनकारियों का हौसला नहीं टूटता। आखिरी दृश्य में सभी बीएलओ एक साथ ड्यूटी की वीरता और सम्मान को याद करते हुए एक दूसरे की ओर देख रहे हैं।